हेलो दोस्तों। अब हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर क्लाइंब करता है, दैट मीन्स चढ़ता है। ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच, और जिसको टाइट करा गया है, टाइट स्ट्रेच कर दिया गया है, यानी उसको बांध दिया गया है। एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, दैट मीन्स एक खंबा है, उसके टॉप पर रस्सी को बांधा गया है। टू द ग्राउंड, और दूसरा पॉइंट उसका जो दूसरा एंड है उसे ग्राउंड पर बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल का हाइट पूछा जा रहा है। इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, रोप का एंगल ग्राउंड से दे रखा है, किससे दे रखा है, ग्राउंड से दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक ग्राउंड लेवल बनाते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें एक पोल माउंट करना है इससे, तो एक पोल को मैंने ज्वाइन करवा दिया। अब इस पोल के अपर एंड को इस ग्राउंड के लास्ट पॉइंट से आपको क्या करना है, ज्वाइन कराना है, जो रोप को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके बाद आपको एंगल बनाना है, तो आपको एंगल बनाना होगा। इस सवाल में आपको क्या बोला हुआ है, एंगल दे रखा था। तो चलिए एंगल बना देते हैं इसका। तो जो रोप है उसका एंगल ग्राउंड से दे रखा था, और ये कितना दे रखा था, 30 डिग्री। ओके, अब आपको फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट बताना है। आपको किसका हाइट बताना है, पोल का हाइट बताना है। दैट मीन्स आपको ए बी की वैल्यू बतानी है, जिसे मैंने अज्यूम किया है एक्स वेरिएबल से। आपके इस क्वेश्चन में आपको रोप की लेंथ दे रखी है, तो रोप रिप्रेजेंट की जा रही है ए सी से, तो आप रोप की लेंथ लिखेंगे 20 मीटर। ओके, अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो, जो भी पोल होगा, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कोई माउंटेन हो, चाहे कोई क्लिफ हो, है ना, चाहे कोई टावर हो, ये अर्थ के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। ओके, फिर मैथ का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था राइट एंगल ट्राइंगल के रेफरेंस में, वो क्या था, 90 डिग्री का एंगल और थीटा जिस लाइन पर प्रेजेंट होते हैं उस लाइन को बेस की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह, बेस की तरह। राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा किसकी तरह ट्रीट होती है, हाइपोटेनियस की तरह। और जो साइड रिमेनिंग रह जाती है वो किसकी तरह ट्रीट होती है, परपेंडिकुलर की तरह। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑल थ्री साइड्स के नेम मालूम चल चुके हैं। तो अब आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में जो थीटा दे रखा है वो सी एंगल पर दे रखा है ना। इसे मैं थीटा बोल देता हूँ। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हमें हाइपोटेनियस गिवन है। पी अपॉन एच मैथ में रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे। अब थीटा के प्लेस पर आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है, साइन 30, एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन के लिए क्या है, एक्स, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 20। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन होगा एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 की न्यूमेरिकल वैल्यू आप सब जानते हैं कितनी होती है, 1/2। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।